बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पढ़ रहे थे क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड। क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड क्या होते हैं ये हमने पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि अमोनिया जो है डायरेक्टली 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच होती है। देखिए जैसे प्राइमरी में एक कार्बन एटम अटैच होता है फंक्शनल ग्रुप के साथ तो हम उसको प्राइमरी कहते हैं। अगर 2 कार्बन एटम अटैच हो तो सेकेंडरी, अगर 3 हो तो टर्शियरी, अगर 4 होते हैं तो क्वाटर्नरी कंपाउंड। ठीक है, ये अमोनिया इसके साथ डायरेक्टली 4 कार्बन कंपाउंड के साथ अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है। तो इस तरह इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जिसको कंपनसेट करने के लिए है नेगेटिव चार्ज इसके साथ आकर लग जाता है। इसलिए ये क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड हमेशा साल्ट के फॉर्म में होते हैं। इसमें अपने इसके यूजेस पढ़े थे, इसके रिएक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें हमने अभी तक जो पहले पढ़ा था उसमें हमने एलिमिनेशन रिएक्शन और इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े थे। आज इसमें हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन क्या होता है। एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है कि एल्डिहाइड्स जो हैं 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के आपस में क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स। इसमें जो क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड यूज़ किया है वो क्या है, टेट्रा ब्यूटेन अमोनियम साइनाइड हमने यूज़ किया है। ठीक है, और वाटर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है तो इसमें क्या बन जाता है, इस तरह करके डाइमराइज हो जाते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड के, बेंज़ाल्डिहाइड के। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन दीज रिएक्शंस क्वाटर्नरी कंपाउंड एक्ट एज ए फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। मोस्टली ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में जो है वो फेज ट्रांसफ़र मेथड के तौर पे यूज़ होते हैं। ठीक है, मोस्टली क्योंकि इसमें यूजिंग प्राइमरी ऑक्सीडेंट सच एज पर ऑक्सीडेशन पर मैग्नीट यूज़ होता है, पर एसिड यूज़ होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज़ होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड और ऑक्सीजन। मेन के इसमें जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में मोस्टली ये कैसे यूज़ होता है, फेज ट्रांसफ़र मेथड के लिए कैटलिस्ट में एज ए यूज़ होता है। ठीक है, आपको पता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस किससे होते हैं, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं। इसमें कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैल्शियम डाइक्रोमेट हम यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है पहला रिएक्शन अगर आप देखें तो इसमें क्या यूज़ किया है, इन दिस रिएक्शंस कार्बोनाइल कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ स्टायरीन। क्योंकि स्टायरीन की ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या आ जाता है, एल्डिहाइड हमने बनता है। एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, दूसरा फॉर्म एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बनता है। और इसमें जो है क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड यूज एज ए को कैटलिस्ट विद रुथेनियम ट्राइक्लोराइड। इसमें कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, इसको एज ए को कैटलिस्ट या फेज ट्रांसफ़र के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो एग्जांपल है उसमें आप देखें कि इथाइलिन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है एल्डिहाइड्स में। ठीक है, और इसमें भी ऑक्सीडेशन हुई है और इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज़ किया है। और इसमें जो है मिथाइल, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और साथ जो है ऑक्टाइल ट्राईऑक्टाइल ग्रुप लगे हुए हैं अमोनियम के साथ, और साथ क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड यूज़ किया है। और सोडियम मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो यूज़ किया है एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे, और इसको को कैटलिस्ट यूज़ किया है। इसमें को कैटलिस्ट एज ए फेज ट्रांसफर मेथड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, टर्मिनल एसिटाइलिन ऑक्सीडाइज बाय किसके, वो टर्मिनल एसिटाइलिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एल्डिहाइड्स में चेंज हो जाती है। अब नेक्स्ट जो है आपके पास बेंजीन है। बेंजीन की ऑक्सीडेशन से उसने जो क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड यूज़ करते हुए उसने क्या बना दिया है कि उसमें 2,3-डाईऑक्सो बाईसाइक्लो ऑक्टा 5इन बना दिया है कि 5 पोजीशन पे जो है वो क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और बाकी जो है 1,2-डाईऑक्सो बाईसाइक्लिक रिंग बन गया है। कि ये 2 साइक्लिक रिंग बना दिए हैं और ये इस तरह इसकी ऑक्सीडेशन से क्या बन जाता है, बेंजीन की ऑक्सीडेशन से। हाँ, नीचे जो है एक और एग्जांपल दी हुई है, उसमें उसने कहा कि बाईफिनाइल मीथेन जो है इसकी ऑक्सीडेशन करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल वही टर्शियरी अमोनियम कंपाउंड्स
यूज़ किए हैं और इससे बेंजोफिनोन बन जाता है। ठीक है, कि मतलब CH2 ग्रुप जो अल्काइल ग्रुप है उसकी ऑक्सीडेशन से डायरेक्ट कीटोन में चेंज होता है। मतलब आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होती है, कि अगर हम जनरल ऑक्सीडेशन लेते हैं अल्केन से अल्कीन बनती है, अल्कीन से अल्काइन, एल्डिहाइड्स अल्कोहल्स बनते हैं, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमारे पास एल्डिहाइड्स बनती हैं और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमारे पास कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसलिए अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम यूज़ करें तो डायरेक्ट भी अल्केन से जो है वो कीटोन या कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स बन सकते हैं। अब फोर्थ हमारे पास इसकी एग्जांपल है, उसमें देखें 2-फिनाइल 1,3-डाईऑक्सोलीन हमने यूज़ किया है और इसकी ऑक्सीडेशन की है KMnO4 के साथ, पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ और मैंगनीज डाइक्रोमेट के साथ, और इसमें जो है हमने यूज़ किया है डाई इथाइल फिनाइल अमोनियम जो ट्राई इथाइल फिनाइल अमोनियम क्लोराइड जो यूज़ किया है एज ए कैटलिस्ट, क्वाटर्नरी कंपाउंड। तो इसने क्या किया है, इससे एस्टर में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो जो हमारे पास कंपाउंड आता है इसकी सिंथेसिस से 2-हाइड्रोक्सी इथाइल बेंजोएट बन जाता है। तो 2-हाइड्रोक्सी इथाइल बेंजोएट हमारे पास आया है। इसी तरह जो है आगे हमारे पास फिफ्थ एग्जांपल है, उसमें क्या है कि हमने यूज़ किया है सल्फ़र ग्रुप, फिनॉल के साथ सल्फ़र ग्रुप लगा हुआ है और सोडियम जो है परबोरेट जो है हमने यूज़ किया है एज ए सोडियम परबोआयोडेट हमने यूज़ किया है एज ए कैटलिस्ट इसमें, और जो है ट्राई अल्काइल अमोनियम हैलाइड जो यूज़ किए हैं एज ए क्वाटर्नरी कंपाउंड। तो इसने किसमें सल्फेट को किसमें चेंज कर दिया, सल्फाइड में चेंज कर दिया, C+O में चेंज कर दिया। ठीक है, कि इसमें जो है H जो है वो किसमें चेंज हो गया है, ऑक्सीजन में चेंज हो, मतलब सिंपल से सल्फेट से सल्फाइड बना दिया है। इसी तरह जो एग्जांपल नंबर 6 है उसमें आप देखें कि एल्डिहाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं। एल्डिहाइड से हमारे पास जो है अल्कोहल्स में आगे वो चेंज हो जाता है कि CH ग्रुप जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो अल्काइल ग्रुप किसमें चेंज होता है, फिनोलिक अल्कोहलिक ग्रुप में चेंज होता है। कि इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड लिए है एज ए ऑक्सीडेंट, और इसमें जो है हमारे पास टर्शरी अमोनियम हैलाइड हमने यूज़ क्वाटर्नरी कंपाउंड्स यूज़ किए हैं और 15 डिग्री टेम्परेचर हमने रखा है। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल आ जाता है वो अल्डोल आ जाता है, मतलब अल्कोहलिक और कीटो ग्रुप दोनों उसमें मौजूद हैं। और इसी तरह जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 है उसको देखें तो उसमें जो हमने रिएक्टेंट यूज़ किया है वो 2-मिथाइल पेंटानाइट्राइल हमने यूज़ किया है। ठीक है, इससे जो है हम इससे की कम से आगे रिएक्शन करवाया है हमने हाइपोक्लोराइड के साथ, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, और इसमें टर्शरी अमोनियम कंपाउंड क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड यूज़ किए हैं एज ए क्वाटर्नरी कंपाउंड या फेज ट्रांसफ़र मेथड या कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया है। और इससे जो है हमारे पास जो है एजो कंपाउंड्स आ जाते हैं। ठीक है, इससे एजो कंपाउंड हमने बनाया है कि जो हम अमाइनो ग्रुप है वो आपस में जो है कंबाइन होके उन्होंने एजो कंपाउंड बना दिया है। अब एग्जांपल नंबर 8 हमारे पास जो है उसमें क्या हुआ है, एग्जांपल नंबर 8 में अगर आप देखें तो हमारे पास एल्डिहाइड है और जिसको उसने एलिसाइक्लिक फॉर्म को साइक्लिक फॉर्म में चेंज कर दिया है। ठीक है, कि उसमें हमने यूज़ किया है सोडियम परबोरेट हमने यूज़ किया है एज ए कैटलिस्ट, और इसको एज ए को कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड, यहाँ पे पेंटाल्काइल टेट्रापेंटाल्काइल अमोनियम क्लोराइड हमने यूज़ किया एज ए क्वाटर्नरी कंपाउंड। और इससे हमारे पास जो कंपाउंड रिएक्टेंट प्रोडक्ट आया वो क्या, 3,3-डाईमिथाइल ऑक्सीरेन 2-एल एथेनॉन बन गया। ठीक है, ये 3 मॉलिक्यूल हैं इसमें, तो एथेनॉन इसको हम कह रहे हैं इसलिए। तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आता है। इसी तरह नेक्स्ट जो है 9 में अगर आप देखें उसमें भी हमारे पास सल्फ़र ग्रुप है, तो इसमें सल्फाइड्स में चेंज कर दिया है। ठीक है, कि इसमें जो हमने पर सल्फेट जो है यूज़ कर रहे हैं एज ए कैटलिस्ट, और सल्फ़र ग्रुप जो है वो किस में चेंज हो गया है, सल्फाइड में चेंज होता है। C+O बना दिया और डाई सल्फाइड में भी, इसमें डाई सल्फाइड भी बनाया, सल्फाइड भी बनाया।
ठीक है। 2 तरह के मॉलिक्यूल और 18 आवर्स का रिएक्शन है। 25 डिग्री टेम्परेचर हमने इसका रखा है। और रुथेनियम अल्काइल अमोनियम टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड्स हमने मोस्टली यूज़ किए हैं एज ए क्वाaternary कंपाउंड, ठीक है। हाँ, ये तो इसके रिएक्शंस थे, इनको आपने अच्छे तरीके से करने हैं, थोड़े से टफ हैं, ठीक है। ये सेम उसी तरह ही रिएक्ट करता है जैसे कि पहले ये क्या करेगा कि सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं, फिर वो उसको एक्टिवेट करता है नेक्स्ट रिएक्शन के लिए। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं कि ये क्वाaternary अमोनियम कंपाउंड जो हैं ये कहाँ कहाँ और इसके अलावा इनके रिएक्शंस के अलावा इनके क्या एप्लीकेशंस है कि एंटी एंटी माइक्रोबियल्स के एज एंटी माइक्रोबियल्स भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल का मतलब क्या है, माइक्रोब्स को ख़त्म करने के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं। इसे डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। फेज़ ट्रांसफ़र कैटलिस्ट के तौर पे भी यूज़ करते हैं। ये भी आपने अभी ये सारे रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़े होंगे फेज़ ट्रांसफ़र कैटलिस्ट के तौर पे ही हमने यूज़ किए हैं। फैब्रिक सॉफ्टनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, फैब्रिक्स को सॉफ्टनिंग देने के लिए कि जब हम कपड़ा बनाते हैं तो वो धागा जो है वो सख्त हुआ होता है, उसको सॉफ्टनिंग देने के लिए तो हम क्वाaternary अमोनियम कंपाउंड के साथ उसको रिएक्ट करें तो वो सॉफ्टनिंग प्लांट ग्रोथ के तौर पे भी मतलब रेडेंट के लिए जो हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम मोस्टली प्लांट ग्रोथ के लिए भी हम मोस्टली इसको यूज़ करते हैं। और इसके बाद हेल्थ इफ़ेक्ट्स में भी ये यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी हम यूज़ करते हैं कि इसको रिप्रोडक्टिव को इन्हांस करता है। बर्निंग स्किन में भी हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं। अगर आपकी स्किन कहीं से बर्न हो जाए तो भी हम उसको ऊपर इसको लगाएं तो ये सही हो जाता है। इसलिए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग जो होती है ड्रग्स में भी इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मोस्टली कौन कौन सी ड्रग्स में यूज़ करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जो हम बनाते हैं ड्रग्स उसमें यूज़ होता है। स्किन बर्निंग के लिए जो हम ड्रग्स बनाते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज जो होती है उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। ये सारे इसके जो हैं एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। ये रिएक्शंस काफ़ी सारे हैं इसलिए इसको याद करना थोड़ा सा टफ होगा, इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। ओके जी, ठीक है। ओके, आज हमारा ये लास्ट टॉपिक था और अब हमारा सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है और इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और इसके यही सारा जो है फिर देखेंगे पेपर की क्या स्ट्रेटजी है कि अगर तो हमें ऑनलाइन ही आपका एग्ज़ाम लेना पड़ेगा तो फिर उसके लिए हम स्ट्रेटजी डिफरेंट यूज़ करेंगे। अगर बुक पेपर के लिए यूज़ करें वो तो आप फेमिलियर हैं कि किस तरह करेंगे, तो वो फिर हम आपको बाद में बताएंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी किस्म की तो आप मेरे से वो डिस्कस कर लीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।